ऐसे आलम में मुझको 1400 साल पहले की वो बात याद आती है जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें भी आती थी मदीने पाक, मस्जिद नबवी में नव रसूल के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मना करने वाला नहीं था। सिद्दीक अकबर का जमाना आया 2.5 साल का, औरतें आती रही, जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ती रही। लेकिन जब फारूक आजम का जमाना आया तो फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत में ऐलान किया, अब कोई औरत मस्जिद के अंदर आकर जमात से नमाज नहीं पढ़ेगी, बल्कि वो अपने घर में पढ़ेगी और उसको जमात का सवाब मिल जाएगा। औरतों ने उस वक्त कहा था, ए फारूक आजम, रसूल ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। तो फारूक आजम का जवाब था कि अगर आज के जमाने में रसूल होते तो मेरे रसूल जरूर रोक देते, अगर सिद्दीक होते तो सिद्दीक भी जरूर रोक देते। इसलिए कि अब औरतों की कसरत इतनी हो गई है कि मेरी नजर देख रही है, अगर इसी तरीके से मस्जिद में आने और जाने का सिलसिला मर्दों की तरह औरतों का भी बना रहा तो वह दिन दूर नहीं कि लोग मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बुराई करने के लिए आने लगेंगे। इसलिए इस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, इस बाप को रोक देना चाहिए, इस सैले रवा को खत्म कर देना चाहिए। चुनांचे उन्होंने खत्म कर दिया। तो माँ बहनों, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो। सिर्फ मोबाइल उनको दे करके आंखें मत बंद कर लो, बल्कि मोबाइल को चेक भी करो। लड़की किससे बात करती है, लड़का किससे बात करता है, मोबाइल का गलत यूज तो नहीं हो रहा है। ये चैलेंज है, चैलेंज। जिस चैलेंज को कबूल करना आज के मुसलमानों के लिए जरूरी है, वरना हम अपने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान तो करते हैं, इस्लाम जिंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां आज आपे से बाहर होकर के मुसलमानों के चेहरे पे कालिक पोतने का काम कर रही है। चुनांचे बेशुमार ऐसी रिपोर्टें हैं कि इसी मकरो फरेब के जाल में फंस के हमारे घर की सैकड़ों बेटियां जो गैर के हाथ को पकड़ करके घर छोड़ के चली गई, संसार छोड़ के चली गई, समाज छोड़ के चली गई। और याद रखना, मुस्लिम समाज में जब एक बेटी की शादी होती है तो बेटी का बाप अगरचे इंतजाम करता है, लेकिन वो बेटी अपने बाप की नहीं होती, बल्कि वो बेटी पूरी पंचायत की होती है, पूरे समाज की होती है, पूरी सोसाइटी की होती है, पूरी मिल्लत की होती है। तो इस्लामी घर की बेटी पूरी पंचायत के सर को ऊंचा करती है, लेकिन जिस मुस्लिम घर की बेटी भाग करके गैर मुस्लिम के हाथ को पकड़ के, कॉलेज के दोस्त के हाथ को पकड़ के, ड्राइवर को पकड़ के, रास्ता चलने वाले को पकड़ के मकरो फरेब के जाल में फंस के निकाह कर लेती है, वो इस्लाम से भी दूर हो जाती है, खुद तो डूब जाती है, लेकिन मोहल्ले वालों के सर को नीचा कर देती है, खानदान वाले सर उठा नहीं सकते। ऐसे में नौजवानों, हिम्मत करो, सिर्फ जलसा न करो, सिर्फ नारा न लगाओ, बल्कि अपने इलाके में, सोसाइटी और समाज में बहू बेटियों की हिफाजत का भी कदम उठाओ। इसलिए कि जिस घर में, जिस खानदान में खानदान वाले बच जाते हैं, खानदान वालों का दीन भी ऊंचा होता हुआ नजर आता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे सामने ये चैलेंज है। आओ उस चैलेंज को कैसे कबूल किया जाए। हम एक चैलेंज हो तो उसका रोना रोएं, हमारे सामने तो हजारों चैलेंज है। ये उत्तर दिनाजपुर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और इस उत्तर दिनाजपुर में एक नहीं अनेक जलसे होते हैं। हर गांव में छोटे बड़े मदरसे हैं, हर मस्जिद में सुन्नी इमाम हैं, रास्ता चलते हुए सुन्नी इंसान टोपी दाढ़ी वाला नजर आ जाता है। लेकिन जरूरत है कि इस्लाम को पहचानो, इस्लाम के हुस्न को पहचानो, इस्लाम की खूबी को पहचानो। माँ बहनों, घरों में सुबह उठ करके तुम कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज फज्र की अदायगी करो, फिर उसके बाद तुम खाना बनाओ, तो देखो फिर खाने में बरकतें कितनी होती हैं। अपने शौहर के हक में दुआ करो, देखो शौहर की कमाई में कितनी बरकतें होती हैं। अपने मरे हुए
हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल, जिनका जमाना बड़ा पुरखतर जमाना था, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं इन लोगों की मौजूदगी में एक मसला बताता हूँ और मसला बता करके मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ। इजाजत है आपकी तरफ से? अरे बोलिए भाई, इजाजत है आपकी तरफ से? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुम मुझे लेने के लिए गए थे, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह खालिक है जिसने पैदा किया, और पूरी दुनिया मखलूक है कि अल्लाह ने पैदा किया। जमीन मखलूक, आसमान मखलूक, बैठ जाइए बैठ जाइए हजरात, और 10 मिनट मेरी तकरीर सुन लीजिए। सुन लेंगे भैया? अरे बोलिए, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, हजरत तशरीफ ले आए, हजरत का इंतजार था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, खुदा ने जमीन पैदा किया, जमीन मखलूक, आसमान पैदा किया, बोलते जाइए, आसमान भी मखलूक, फरिश्तों को खुदा ने जन्म दिया, फरिश्ते ही मखलूक, नबियों को खुदा ने पैदा किया, नबी भी मखलूक, हमको और आपको पैदा किया, हम भी मखलूक। यानी खुदा ने जिन जिन चीजों को पैदा किया सब मखलूक है, और पैदा करने वाला खालिक है। यही है ना भैया? अरे बात समझ आई हमारी? पहाड़, अब आप बोलिए, पहाड़ मखलूक है? अरे बोलिए पहाड़। दरिया, अरे बोलो, हवा, आग मखलूक है, सारी चीजें मखलूक है, अकेले खुदा की जात खालिक है। यही है ना? खुदा खालिक है और कुल कायनात मखलूक है। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल का जमाना है, वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। उनके जमाने में जालिम बादशाह हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल को बुलाता है और बुला करके कहता है कि इमाम साहब, कुरान पाक के बारे में आपका क्या इरादा है और कुरान पाक के बारे में क्या इल्म है, बताइए कि ये मखलूक है या नहीं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते नहीं, कुरान मखलूक नहीं है। कुरान, बोलो बोलो, कुरान, ये उलमा जानते हैं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान खुदा की सिफत है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये एक इल्मी बात मैंने आपसे कही, कुरान मखलूक नहीं है, खुदा का कलाम है। मखलूक का माना जो नहीं था फिर हुआ। अगर कुरान को भी आप मान लोगे कि कुरान मखलूक है, तो पता ये चला कुरान पहले नहीं था, बाद में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, कुरान खुदा का कलाम है, तो खुदा हमेशा से है, तो उसका कलाम भी हमेशा से है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। उसका कलाम भी हमेशा से है। ये और बात है कि बाद में हमको मिला, आपको मिला, इनको मिला, उनको मिला, हजरात मिला बाद में, लेकिन मखलूक नहीं है। जालिम बादशाह कहता रहा, ए इमाम साहब बोलिए खुद कुरान मखलूक है। इमाम साहब कहते रहे नहीं, वो कहता रहा मैं मारूंगा। इमाम साहब ने चैलेंज कबूल किया, मार बर्दाश्त कर लूंगा, का जेल में डाल दूंगा, का चैलेंज कबूल, जेल में चला जाऊंगा, कोड़े बरसाऊंगा, का चैलेंज कबूल, कोड़े खा लूंगा, तुझको सूली पे लटका दूंगा। बादशाह कह रहा है जालिम, इमाम साहब चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही, थोड़ी देर में हमारी और आपकी नीयत बदल जाती है, इरादा डगमगा जाता है, ऑल फॉल बक देते हैं। क्या हमारी और आपकी जान जान है? इमाम अहमद इब्ने हम्बल की जान जान नहीं है, उनकी भी जान जान है, लेकिन मारने की धमकी इमाम साहब कबूल कर रहे हैं, उनको जेल पे डालने की धमकी दी जा रही है, इमाम साहब कबूल कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि जिस वक्त जालिम बादशाह के सामने इमाम अहमद इब्ने हम्बल खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे, नादान, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान खुदा का कलाम है, खुदा की सिफत है, उसको तुम मखलूक नहीं कह सकते। तो इमाम अकेले नहीं थे,
बल्कि 40,000 लोग इमाम के पीछे खड़े थे और नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि इमाम साहब फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आपको जो तकरीर करनी हो कीजिए। इमाम साहब अड़े रहे। जालिम बादशाह कहता रहा नहीं मखलूक मानो, इमाम साहब कहते रहे नहीं। तो जालिम बादशाह ने अपने कारिंदों को भेज करके इमाम साहब की गिरफ्तारी करवा लिया। और जब इमाम साहब को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए तो 40,000 का मजमा टूट गया। अब सब लोग भागे, सिर्फ 400 लोग नजर आए जो इमाम साहब के साथ साथ थे। हालात ऐसे बन गए कि जब इमाम साहब को लेकर के जेल के सल्लाखों के पीछे डाला गया था तो उस वक्त 400 लोग थे, लेकिन जेल के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते सब लोग पीछे हो गए। अब इमाम अकेले हैं, सबको अपनी जान की परवाह हो गई, अपनी जान की फिक्र हो गई। हजरात यहां पर ठहर करके मैं आपको करबलाए मुअल्ला का वो दास्तान सुनाना चाहता हूं जो करबलाए मुअल्ला में जाने वाले सरकार हुसैन के चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम के साथ हुआ था, जो कूफा की सरजमीन पर हुआ था। मैं 2-4 जुमलों में उसको सुना करके फिर पलट करके आता हूं, जरा तवज्जो हासिल करना। हजरात इमाम मुस्लिम बिन अकील करबलाए मुअल्ला के रास्ते जब कूफा पहुंचे थे इमाम हुसैन के भेजने के बाद, तो जिस दिन पहुंचे कूफा उस दिन कूफियों के 40,000 की तादाद इमाम मुस्लिम के साथ थी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जब यजीद ने सख्ती किया था तो सारे के सारे लोग साथ छोड़ दिए थे। इमाम मुस्लिम इब्न अकील कूफा में अकेले हो गए थे। हद तो ये थी कि सबों ने अपना दरवाजा भी बंद कर लिया था। इमाम मुस्लिम इब्न अकील मगरिब की नमाज के बाद पूरे कूफा में गश्त करते रहे, मगर किसी का दरवाजा नहीं खुला था कि कोई इमाम मुस्लिम इब्न अकील को पनाह दे सके। हालात बद से बदतर हो गए थे कि प्यास की शिद्दत थी। एक ज़ईफा को देखा था जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उस ज़ईफा के दरवाजे पर पहुंच करके आपने पानी नोश किया था और ज़ईफा को जब पता चला था कि मुस्लिम इब्न अकील यही है तो उसने अपने नम आंखों से अपने घर के अंदर छुपाया था। लेकिन उस ज़ईफा के नादान बेटे को जब इल्म हुआ था तो बेटे ने गवर्नर हाउस में खबर पहुंचा करके हजरत मुस्लिम इब्न अकील के कत्ल का सामान मुहैया किया था। मैं कहना यह चाहता हूं, दागदार लोग हर दौर में रहते हैं, वो गद्दार लोग हर दौर में भी रहते हैं। आज भी आप देखेंगे कि हक बोलने वाला कोई खड़ा होकर हक बोलेगा तो कुछ लोग कुछ देर के लिए साथ देंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जब अपना नफ्स दाखिल हो जाएगा तो वो पीछे हट जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मौलवी मौलाना के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस वक्त तक हाँ में हाँ मिलाते हैं जब तक मौलाना उनके घर का काम करता है। यानी 3 बेटी का निकाह पढ़ाया मौलाना साहब ने, मौलाना बहुत अच्छे हैं, लेकिन चौथी बेटी के निकाह के टाइम में मौलाना साहब घर पे थे छुट्टी में, जो बेटी का निकाह नहीं पढ़ाए तो 3 निकाह को भूल जाएगा। एक निकाह में शरीक ना होने की वजह से उस दिन से वो मौलाना साहब का बागी बन जाएगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं। अगर दादा का इंतकाल हुआ, इमाम साहब ने नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई, दादी का इंतकाल हुआ, नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई और कब्रिस्तान में साथ साथ जाके मिट्टी भी डाला, लेकिन अब्बा का इंतकाल हो गया। इमाम साहब की बेटी की तबीयत खराब थी, इमाम साहब घर चले गए, वो उसी दिन नाराज हो जाएगा, इमाम साहब मेरे अब्बा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाए? इसलिए कि आज हम नफ्स के गुलाम हो गए। हजरात ऐसे लोग हर दौर में होते हैं जो गद्दारों की फेरिस्त में होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वफादार बन के रहो। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान वफादार मुसलमान बन के रहो। अगर हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी शहरियत अगर मिली है तो मुल्क के बाशी वफादार बाशी बन करके रहो। अगर अपने अब्बा अम्मा के बेटे हो तो अब्बा अम्मा तुम्हें लात मारे डांटे डपटे फिर भी वफादार बन के रहो। अगर तुम अपने इमाम के मुक्तदी हो तो मुक्तदी होने की हैसियत से इमाम साहब की मीठी बात भी कबूल करो और कभी कड़वी बात कहे तो उसको भी तुम कबूल करो। ये वफादारी है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल को जब नादानों ने पकड़ के जेल के सल्लाखों के पीछे डाला था तो पूरे 400 लोग छोड़ करके चले आए थे। इमाम अकेले थे जेल के अंदर। जब जेलर उनको कोड़े मारते
मारता था। तो हालात ऐसे बन चुके थे कि अपना तो कभी कभी साथ नहीं देता मगर गैर कभी कभी साथ देता है। रवायत ये मिलती है उस जेल में एक चोर था। उस चोर ने जब इमाम साहब को देखा कि कोड़े खा रहे हैं फिर भी कहते हैं मैं हक कहता हूं कुरान मखलूक नहीं है, मारता है जेलर फिर से कोड़ा, फिर कहते मैं हक कहता हूं कुरान मखलूक नहीं है। ऐसे आलम में चोर के कान खड़े हो गए और चोर के जब कान खड़े हुए तो जेलर जब चला गया मार मार के, फिर दूसरे टाइम आके मारेगा तो चोर करीब गया और जाकर के कहने लगा इमाम साहब मैंने आपकी पीठ देखी, आपकी पीठ लहूलुहान हो गई, मैंने आपका बर्दाश्त देखा, बर्दाश्त की हद हो गई, मैंने आपका सब्र ज़ब्त देखा, उसकी इंतहा हो गई। इमाम साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप हक पर हैं, अगर हक पर नहीं होते तो इतना मार खा के भी आप अपनी बात को बदल सकते थे मगर बदला नहीं। इमाम साहब मैं आपको कहना यह चाहता हूं मैं चोर हूं, चोर चोरी करता हूं, उसी चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया हूं, लेकिन जेल के अंदर जब ठुकाई मेरी होती है मैं इनकार करता हूं कि मैं चोर नहीं हूं। वो मारता जाता फिर भी मैं कहता मैं चोर नहीं हूं, वो मारता जाता फिर भी मैं कहता हूं मैं चोर नहीं हूं। चोर हूं फिर भी मैं मार खा खा करके कहता हूं कि मैं चोर नहीं हूं। लेकिन आप तो हक पर हैं, आप हक पर हैं, इसलिए आप अड़े रहे अपनी बात पे, खुदा मददगार है। आप अड़े रहे अपने कौल पे, खुदा मददगार है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं एक चोर के इस हौसला अफजा बात सुन करके मेरे हौसले को तवानाई मिली, मेरे हौसले को कुव्वत मिली। मैं कहना यह चाहता हूं जब हक बोलने वाला हक बोलने के लिए आता है तो कोई तो हो अच्छा मुसलमान बन करके जो हक बोलने वाले के साथ खड़ा हो जाए। फिर इमाम अहमद इब्न हंबल की जान जाती है, उनको सूली पे लटका दिया जाता है, लेकिन सूली पे लटक कर के भी इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं ऐ दुनिया वालों मैं सूली पे इसलिए लटक रहा हूं कि दुनिया मुझसे कुरान के मखलूक होना कहलवाना चाहती है। अगर मैंने कुरान को मखलूक कह दिया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं राह रास्ते से भटक जाऊंगा, मेरा ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया से जा रहा हूं सूली पे चढ़ के और सूली पे चढ़ के ऐलान करता हूं जान जाती हो तो जाती रहे लेकिन इस्लाम का दामन हाथ से छूटने न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हजरती अल्लामा सखात हुसैन बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जलसे में आप आए हो एक पैगाम लेकर के जाना, माँ बहनों तुम भी बेटे एक पैगाम लेकर के जाना। तुम एक अच्छी सास हो, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी नानी हो, तुम एक अच्छी दादी हो, तुम एक अच्छी बीवी हो, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी बहन हो। लेकिन सोच करके देखो कि तुमने बहन होने का हक अदा किया, माँ होने का हक अदा किया, सास होने का हक अदा किया, बीवी होने का हक अदा किया। अगर किया है तो अल्लाह ताला इसका अज्र देगा, और अगर नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पेर करके पाकिस्तानी सीरियल मत देखो, अपना वक्त बर्बाद मत करो, शॉर्ट वीडियो देख देख करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो अपने मौलाना से कह करके, अपने बेटों से कह करके, चाहे उर्दू जबान में हो चाहे बांग्ला जबान में हो, मसाइल की किताबें मंगवाओ, खाली वक्त में उन किताबों को पढ़ो, एक अच्छी मोमिना बन जाओ। भाइयों फुर्सत के वक्त में सिर्फ चाय खाने पे बैठ करके दुनिया भर की बातों को सुन करके उस पर तबसरा मत करो। बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़ना नहीं सीखे हो तो कुरान पढ़ना सीख लो। अगर तुमको खुदा ने औलाद दी है, औलाद की तरबियत का सबक सीख लो। ये चैलेंज है, इसलिए कि इस चैलेंज को अगर कबूल नहीं किया आपने तो कल खुदा की बारगाह में जवाब देना होगा। याद रखो कभी भूल भुलैये में मत रहना, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस भूल भुलैये में न रहना, इसलिए कि
जब किसी का बेटा नालायक हो जाता है, चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, बेईमान बन जाता है, जानी बन जाता है, अगर निकम्मा बन जाता है, तो जहां उस बेटे की पकड़ अल्लाह की बारगाह में होगी, वहीं पे उसके माँ बाप की भी पकड़ होगी। तुमने इस्लाम क्यों नहीं सिखाया, तुमने मजहब क्यों नहीं सिखाया? तो ये चैलेंज है हमारे लिए, उस चैलेंज को कबूल करना हमारे और आपके लिए जरूरी है। मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूं कि मेरा परवरदिगार हमें और आपको अपने फजल से, अपने करम से मालामाल करे कि हम दीन और दुनिया की नेमतें सीख करके खुदा की बारगाह में सुरखरू बन जाएं।